वेलकम मित्रों। व्हाट आर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए रिगर, या एक रिगर की जिम्मेदारी क्या होती है, या फिर आप रिगिंग का काम कैसे करेंगे। इसी को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक अच्छे रिगर की पहचान बताएं। इन सब सवालों का जवाब आप ऐसे दे सकते हैं। सर, रिगर की पहली जिम्मेदारी होती है कि वह सबसे पहले लोड के वजन को पता करें, अर्थात लोड कितने टन का है, और इसके वजन के अनुसार ही रिगिंग टूल्स और क्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। रिगिंग टूल्स जैसे स्लिंग्स, डी शकल, चैन ब्लॉक इत्यादि। रिगर की दूसरी जिम्मेदारी होती है इंस्पेक्शन ऑफ लिफ्टिंग टूल्स। इसमें देखा जाता है कि लिफ्टिंग में जो टूल्स हम यूज करने वाले हैं वो सब सही सलामत है कि नहीं, अर्थात वो कहीं कटा फटा या टूटा फूटा तो नहीं है। मित्रों, प्रत्येक लिफ्टिंग टूल्स का चेकलिस्ट होता है। उस चेकलिस्ट के अनुसार टूल्स का इंस्पेक्शन करना चाहिए। रिगर की तीसरी जिम्मेदारी होती है राइट सिलेक्शन ऑफ लिफ्टिंग टूल्स। इसको इस प्रकार जवाब दीजिए। सर, लिफ्टिंग टूल्स लोड के वजन के अनुसार होना चाहिए। जैसे यदि 3 टन के लोड को लिफ्टिंग करना है तो स्लिंग का SWL 3 टन से ज्यादा होना चाहिए। सर, किस प्रकार के लिफ्टिंग टूल्स का प्रयोग करना है ये सब लिफ्टिंग प्लान में दिया रहता है। सर, हमें लिफ्टिंग प्लान के अनुसार ही टूल्स का सिलेक्शन करना चाहिए। बस इतना ही बोलिए, क्योंकि इंटरव्यू में टाइम कम रहता है। मेन पॉइंट्स बोलना चाहिए ताकि क्लाइंट को लगे कि आप वास्तव में काम किए हुए हैं, भले ही आप काम नहीं किए हैं। परंतु इंटरव्यू में आपको ऐसे जवाब देना है कि क्लाइंट को लगे कि आपको अच्छी जानकारी है। एक रिगर का अगला रिस्पॉन्सिबिलिटी है आइडेंटिफाई द हजार्ड्स एंड प्रिकॉशन। इसको हिंदी में ऐसे बोलिए। सर, रिगर का यह भी जिम्मेदारी होता है कि जॉब से रिलेटेड खतरा को पहचानना और उसको दूर करने का उपाय करना। उदाहरण भी दे दीजिएगा तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। जैसे हाइट पर काम करते समय गिरने का चांस रहता है सर, तो रिगर की जिम्मेदारी है कि वह सेफ्टी बेल्ट पहन कर जाए। ये भी जॉब से रिलेटेड जे से यानी जॉब सेफ्टी हजार्ड में दिया रहता है मित्रों, जो परमिट के साथ आता है। आप वहां से देख कर याद कर सकते हैं। मित्रों, कर भला तो हो भला। यदि आप हमारे चैनल के विकास में योगदान देना चाहते हैं तो आपके पास एक शानदार मौका है। बस चैनल के ज्वाइन बटन को दबाकर जुड़ें और आर्थिक मदद करें। सिर्फ 29 रुपए से ही आप हमारे इस सफर का हिस्सा बन सकते हैं। आपका यह सहयोग हमें और भी बेहतर कंटेंट लाने की प्रेरणा देगा। धन्यवाद और शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। अगला क्वेश्चन लेते हैं, रिगर कितने प्रकार के होते हैं। इसी सवाल को इंग्लिश में पूछ सकता है मित्रों, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिगर आर। मित्रों, यदि क्लाइंट इंग्लिश में क्वेश्चन पूछता है और आपको इंग्लिश नहीं आती है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश क्वेश्चन को हिंदी में आपको बताने के लिए क्लाइंट के साथ एक अन्य आदमी जरूर रहता है। इसी सवाल को इस प्रकार भी पूछ सकता है कि रिगर के प्रकार भी होते हैं। इसी सवाल को इस प्रकार भी पूछ सकता है कि रिगर के प्रकार भी होते हैं क्या। इसको ऐसे भी पूछ सकता है, एक 15 टन के लोड को लिफ्ट करना है तो किस लेवल रिगर की जरूरत पड़ेगी। तो इन सवालों का जवाब आप इस प्रकार से दे सकते हैं। सर, रिगर 3 प्रकार के होते हैं, लेवल 3 रिगर, लेवल 2 रिगर और लेवल 1 रिगर। मित्रों, लेवल 3 वाले रिगर 10 टन तक के लोड को लिफ्ट शिफ्ट कर सकते हैं। लेवल 2 वाले रिगर 40 टन तक के लोड को लिफ्ट शिफ्ट कर सकते हैं, और जो लेवल 1 वाले रिगर होते हैं वे किसी भी लोड को लिफ्ट शिफ्ट करवा सकते हैं। मित्रों, और अधिक जानकारी के लिए आप इस चैनल के प्लेलिस्ट का दौरा बेझिझक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको ढेरों सारे वीडियोज मिल जाएगी जो आपको निश्चित रूप से क्लाइंट इंटरव्यू में मदद करेगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं मित्रों, टेल अबाउट लिफ्टिंग टूल्स, या व्हाट टाइप्स आर लिफ्टिंग टूल्स। इसी को हिंदी में लिफ्टिंग टूल्स के बारे में बताएं, या लिफ्टिंग टूल्स के कुछ प्रकार बताएं, या फिर क्या आप लिफ्टिंग टूल्स समझते हैं।
इन चारों सवालों का जवाब एक ही है, जो इस प्रकार है। आप बोलेंगे, सर किसी लोड को लिफ्ट शिफ्ट करने के लिए जो टूल्स यूज किया जाता है उनको लिफ्टिंग टूल्स कहते हैं, जैसे वायर रोप स्लिंग, वेब स्लिंग, चैन स्लिंग, डी शकल, बो शकल, चैन ब्लॉक, लिफ्टिंग क्लैंप, टर्न बकल आदि, ये सब लिफ्टिंग टूल्स है। मित्रों, एक बात गौर करने वाली है कि क्लाइंट कभी कभी इनके फोटो दिखा दिखा कर इनके नाम भी कभी कभी पूछने लगता है, इसलिए इनको पहचानना भी बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हाउ मेनी टाइप स्लिंग्स आर। इसी को हिंदी में स्लिंग्स कितने प्रकार के होते हैं, इसको ऐसे घुमाकर पूछता है, अलग अलग प्रकार के स्लिंग्स के नाम बताएं। तो इसका जवाब आप इस प्रकार दे सकते हैं, सर स्लिंग्स मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला है वेब स्लिंग, दूसरा वायर रोप स्लिंग और तीसरा होता है चैन स्लिंग। इनके फोटो को देखकर पहचानते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, व्हाट इज एसडब्ल्यूएल, क्या होता है एसडब्ल्यूएल, या एसडब्ल्यूएल से क्या पता किया जाता है, एसडब्ल्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है। इस प्रकार के क्वेश्चंस का जवाब आप दे सकते हैं, सर एसडब्ल्यूएल का फुल फॉर्म होता है सेफ वर्किंग लोड। प्रत्येक लिफ्टिंग टूल्स का एक सेफ वर्किंग लोड होता है, अर्थात कोई भी लिफ्टिंग टूल्स अपने एसडब्ल्यूएल से ज्यादा लोड को सेफली लिफ्ट नहीं कर सकती है, वह टूट जाएगी। इसीलिए किसी लिफ्टिंग टूल्स को यूज करने के पहले उसके एसडब्ल्यूएल को देखा जाता है। हमें याद रखना चाहिए कि हमेशा लिफ्टिंग टूल्स का एसडब्ल्यूएल उठाई जाने वाली वस्तु से ज्यादा होनी चाहिए। मित्रों, रीगर इंटरव्यू से रिलेटेड यदि आपको और जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल के रीगर इंटरव्यू प्लेलिस्ट का अवलोकन कर सकते हैं, जहां आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी जो आपको इंटरव्यू में बहुत मदद करेगी। मित्रों, यदि आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, और अधिक जानकारी के लिए आप इस चैनल के प्लेलिस्ट का दौरा बेझिझक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको ढेरों सारे वीडियोज मिल जाएगी जो आपको निश्चित रूप से क्लाइंट इंटरव्यू में मदद करेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। बेस्ट ऑफ लक।